लेकिन आंदोलन की सफलता क्या इस बात से भी आकी जाएगी कि किसान को हासिल क्या हुआ? राकेश, देखो, बिल्कुल आंकी जाती है कि हासिल क्या हुआ। इस आंदोलन से किसान को हासिल एकजुटता हुई, उसका बिखरा हुआ परिवार इकट्ठा हुआ, आंदोलन की 1 साल की ट्रेनिंग हुई, सरकारों से बातचीत कैसे होती है उसके तौर तरीकों का पता चला, कहां पेंच है उसका पता चला। ये इस आंदोलन से पता चला है। अभी उसकी जेब में पैसा जाएगा नहीं जाएगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। आने वाला भविष्य तय करेगा। आप सरकार के इस प्रस्ताव को मान गए हैं कि एमएसपी के बारे में उसे और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन हो, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग होंगे। आपको लगता है एमएसपी प्रभावी बनेगी? जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, एमएसपी गेहूं और धान की तो चलो मान लिया 28-22%, बाकी तो 10% से कम खरीदी हो रही है। ये अभी एक हकीकत है ना, कड़वी हकीकत। बिल्कुल हकीकत है, और ये प्रभावी आने वाले टाइम पे इस पे एक बड़ा उसी तरह से आने वाले टाइम पे अभी सरकारों की कमेटी देख लेते हैं। अभी क्योंकि लोग आंदोलन से घर वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं अभी, और अगले महीने की 15 तारीख को हमने फिर बातचीत अपनी संयुक्त मोर्चे की दिल्ली में रखी, जो 30-40 लोग रहेंगे। सरकार उस टाइम तक क्या करती है वो भी उसमें साफ हो जाएगा। कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, एमएसपी उन लोगों के आधार पर तय होगी। अपनी बात मजबूती से रखने वाले कौन कौन लोग उसमें एक्सपर्ट होंगे, वो एक बड़ा सवाल देश में रहेगा। पर ये जो समस्या 67 से एमएसपी है ना, मिलती कभी नहीं है। इस समस्या का आपकी नजर में हल क्या होगा? प्रभावी कैसे बनाया जाए? मंडी में जाए और खरीदी ना हो तो किसान क्या करे? देखो, सरकार का बड़ा रोल इसमें रहेगा। पूर्ण रूप से सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा, और जब तक इसमें गारंटी कानून नहीं बनेगा, गारंटी कानून इसमें बने और बहुत सा पैसा हो, करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपया वो बाजार से आवेगा। ये नुकसान क्या हो रहा है कि जो खरीद सरकार आज भी करती है, इसमें से 60% व्यापारी खरीद के एमएसपी पे बेचता है। अगर एमएसपी पे 4 लाख करोड़ रुपए की खरीद होती है तो उसमें 2.5 लाख सरकार उसमें से दे देती है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपया तो व्यापारी की जेब में सीधा जा रहा है। ये बड़ा एक गौर मोड़ है। जब उस पर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो कम से कम जो किसान की खरीद हो रही वो सीधी किसान से होनी शुरू हो जाएगी। वो तो प्रशासनिक आदेश से भी हो सकता है। इसमें कमेटी प्रभावी बनाएगी, ये तो प्रशासनिक आदेश है ना, इसमें कुछ नहीं, एक हस्ताक्षर करना है और एमएसपी कानून बन सकता है। अभी नहीं करने के, या अभी नहीं करने के, क्योंकि कानून वापसी लिए हैं, तो इसका मतलब कानून हल्के थे और एमएसपी बड़ा चीज है। एमएसपी पे करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट किसान को जा सकता है, और वो बाजार से आएगा, सरकार से नहीं आएगा। सरकार से तो ये होगा कि अगर वो पैसा किसान के पास आएगा, वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट घूमेगा, उसके ऊपर टैक्सेस लगागा, वो सरकार के पास और वापसी जाएगा इसमें से पैसा। तो जब तक ये गारंटी नहीं होगा आप नहीं मानेंगे कि आप ये कह रहे हैं। कमेटी में भी आपका रुख रवैया बिल्कुल साफ कि कानूनी गारंटी होनी चाहिए। ये गारंटी नहीं होगी तो सरकार तो सब खरीद नहीं सकती राकेश, और निजी कारोबारी खरीदेगा नहीं, एमएसपी से नीचे पर खरीदेगा। यही है ना बीमारी। बाजार खरीदने बीमारी है कि बाजार खरीदना, उसके नीचे पे खरीद ना हो। किसी को व्यापार करना है वो उसके नीचे पे खरीद ना करे।
तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया इसी उससे एक चीज पे आ जाएगा कि जो एमएसपी पे खरीद होती है अभी, वो सस्ते पे खरीदते हैं, एमएसपी पे बड़ा व्यापारी बेचता है उसको, वो कम से कम वो उसके नीचे नहीं खरीद करेगा, फिर वो किसान से खरीदी जाएगी। आपको भरोसा है सरकार गारंटी देगी? सीधा किसान के खाते में जाएगा। आपको भरोसा है सरकार गारंटी देगी? अभी नहीं लगता, अभी तो क्योंकि आज इस बात पे कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि भविष्य में इस पे क्या करना है वो सब लोग बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। एक बड़ा इशू देश के लिए ये है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए एमएसपी की तो कानूनी गारंटी है नहीं, लेकिन एक फसल है गन्ना, और आप भी बोते हैं गन्ना अपने गांव से सौली में, गांडे कहते हैं वहां पर, और छोल चल रही है इस वक्त। 1966 का शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है, कानून है 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, वरना साथ में ब्याज दिया जाए। हाँ जी। पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मैं भी उसी इलाके का हूं, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, रमाड़ा मिल में अभी भी अप्रैल और मई की पिछले साल वाला भुगतान नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा पर्चियां, सबसे ज्यादा जो तोल होती है, जो बुग्गियां और ट्रॉलियां जाती हैं, वो अप्रैल मई के महीने में ही जाती हैं, आखिर में आती हैं पर्चियां एकदम यकायक। अभी उसका पैसा नहीं आया, तो जहां कानून है उसका भुगतान नहीं हो रहा। आपको लगता है एमएसपी को कानूनी गारंटी मिल जाएगी? देखो, आने वाले टाइम पे ये बड़ा इशू रहेगा, और ये अब इस आंदोलन से किसानों की समझ में आ गया कि एमएसपी का इशू देश में है, और ये नहीं मिलेगा तो पूरे देश भर में हम जाएंगे, एमएसपी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, एमएसपी के सवाल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे हम लोग। और जब कोई भी सरकार के लोग गांव में जाएंगे तो वो उनसे एमएसपी की बात करेगा। जैसे अभी सरकार किसान की बात कर रही है, आने वाले टाइम पे किसान के साथ में एमएसपी की बात करने वाले बहुत लोग देश में होंगे। सरकारें भी एमएसपी की बात को करना पड़ेगा, सरकारों को भी। नहीं, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी राकेश, तो किसान तो देश की शान, मजदूर बनने पर मजबूर होता है। एमएसपी की सबसे ज्यादा दरकार छोटे किसान को होती है, जो 5-7 बीघे 10 बीघे का एक किसान है, वो अपने खेत के 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही मंडी में बेचना चाहेगा। वहां पर अगर दाम नहीं मिलेंगे, उसके कुव्वत नहीं है कि वो 100 किलोमीटर दूर जाकर, 200 किलोमीटर दूर जाकर अपने अनाज को बेच दे। किसान की असली आजादी तो तभी होगी। प्रकाश चंद्र शर्मा, अगर आप इस बात का जवाब दें। बहुत बेहतर कहा, और ये डेटा हम लगातार कहते रहे, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं। देखिए, विवाद के बदले हमें समाधान देखने की आवश्यकता है, विवाद नहीं संवाद। अब संवाद के माध्यम से जो आपने बात उठाई एमएसपी की, छोटे किसानों को, उसी को लेके हम बिल लेके आए थे। और अब जो बात एमएसपी की हो रही है, सरकार ने कहा है, और आज जो पत्र किसान नेताओं को दिया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा को दिया गया है, उसमें भी कहा है, और इन लोगों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को हाईलाइट कहा है कि सरकार ने कहा है एमएसपी जारी रहेगी। अब एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पे है, 23 फसलों को ही प्रोक्यूर करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। और इसके अलावा जो बाकी फसल है, जो छोटे किसान है, जो अपनी सुविधा से फल फूल सब्जियां उगाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो उनको हम कैसे सिक्योर करेंगे? तो इसका पूरा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। आपने शुरू 7 साल में नहीं बन पाया। एक मिनट प्रकाश बाबू, 7 साल में नहीं बन पाया। 2011 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वैधानिक दर्जे की बात की, तो बीजेपी ने कुछ काम किया होगा ना, कि वैधानिक दर्जा कैसे दिया जाएगा, या कोई काम नहीं किया 7 साल इस बारे में? संदीप जी, डेटा सामने है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। 7 सालों में जो काम हुआ है, और लगातार जो 19 में हमारी सरकार आई है, हमने जो घोषणा पत्र में कहा वो किया। किसी सरकार ने आज तक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में किसानों को केंद्र में लाने की जुर्रत नहीं की, हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की। इस सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है, और जो कहा है वो किया है। चाहे अब सबसे बड़ी समस्या है कि छोटा किसान है, उसको वो आपकी रडार में नहीं है, उसके अकाउंट आपके रडार में नहीं है, कैश ट्रांसफर उसको आप सीधा दे नहीं पा रहे हो,
तो जब तक आप उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आओगे, आप आप इसे सरकार की कामयाबी मान रहे हैं कि जो कानून आप लेकर आए बिना किसानों से पूछे वो आपको वापस लेने पड़ गए, और एमएसपी पर अभी भी कानूनी जामे की बात पर आप ठहर नहीं रहे हैं, उसे प्रभावी बनाने की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं? नहीं, कामयाबी है संदीप जी, समझने वाली बात है। स्ने स्ने कारस धीरे हो तो है, काहे हो तधीर। एक दिन में आप फल नहीं ला सकते, फूल नहीं ला सकते। 70 सालों में जो किसान नेता बैठे हैं, बाकी जो एक्सपर्ट बैठे हैं, क्या कारण रहा है कि हम आज तक किसानों को उसकी माकूल कीमत नहीं दे पाए हैं, माकूल उसका सम्मान नहीं दे पाए हैं। आज तक उसका शोषण होता रहा है, वो आत्महत्या करता रहा है, उसको हम पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहे, हम उसको खाद नहीं दे पा रहे, कानून बना दो, हम उसको गारंटी बिजली दे नहीं पा दो। रहे। कानून, आपने जो गारंटीड इनकम की बात की, बाकी लोगों का क्या, आप उसको दोगे, उसको आप लागू कैसे करोगे, और आप इंश्योर कैसे करोगे छोटा से छोटा किसान, अंतिम से अंतिम किसान उस मुद्दे को, उस चीज को पा रहा है। हम जब बात करते हैं कि सारे सबको हम देखना है, हम कहते हैं कि साहब आप तो बात करो 23 फसलों की, आप तो बात करो गेहूं की, बाजरे की, बाकी फसलों को भी देखने की आवश्यकता है, पेरिसेबल आइटम को नहीं, पहले 23 का तो कर दीजिए केसी त्यागी साहब, कि नहीं अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक जाना भी है, पर कोई जा भी रहा है, कोई कोशिश हो रही है इस बारे में? नहीं संदीप जी, एक तो जो ताजा आंकड़ा है, शायद देवेंद्र जी मेरे को करेक्ट करें, कि जो जोत है वो पॉइंट पूरी 1 हेक्टर भी नहीं है, वो 1.25 हेक्टर बची है 80% किसानों की। सही कह रहे हैं, ये करेक्ट करना चाहता हूं। हाँ। दूसरा, 1 हफ्ते से मैं तो ज्यादा अखबार पढ़ता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और हेडिंग है इंडिया शुड अबेंडन द एमएसपी ट्रैक नाउ, ए शॉर्ट टर्म पेन, एमएसपी नो सिल्वर बुलेट टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। 1000 आर्टिकल मेरे पास है, पूरी फाइल है कि किसानों को अगर एमएसपी दी, और सुनिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस पर मुझे ऐतराज है, चूंकि हम एनडीए के हिस्से हैं, इसलिए कम से कम जो योजना आयोग के मेंबर हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं, उनको यह नहीं कहना चाहिए कि अगर एमएसपी दे दी तो बाजार में संतुलन खराब हो जाएगा। मैं आपको, अभिजीत सेन हैं जो सीएसीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका बयान मेरे को मिला है। यह कहना अतिशयोक्ति है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अभिजीत सेन, एमएसपी मुक्त बाजार के विचार के खिलाफ नहीं है। नंबर 3, इससे कीमतों में तेज उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलती है। तो अब तो ये भी होने लगा कि जो एस्मा है, जो देश के चीनी मिल मालिक हैं, उनकी पिछले दिनों बैठक हुई।